साल से अधिक समय से केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल मिलाया जा रहा था। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि चर्बी का घी क्यों लिया गया, केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, फांसी की सजा मिले। सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। भगवान तिरुपति के उपासक पूरे विश्व में हैं। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने के दावे से बवाल मचा हुआ है। अब इस मामले पर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कड़ा रिएक्शन दिया है। उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आने की अपील भी की। पवन कल्याण ने मामले को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी प्रसाद में पशुमेध यानी मछली का तेल, सुअर की चर्बी और बीफ बसा मिलाए जाने की बात के संज्ञान में आने से हम सभी अत्यंत विक्षुब्ध हैं। तत्कालीन वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीडीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। इस संदर्भ में हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ये समूचा प्रकरण मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चिंतनीय प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्र के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध तिरुमाला लड्डू तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में जानवर की चर्बी मिलाई थी। वाईएसआरसीपी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि नायडू राजनीतिक कारणों से बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। इधर विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित उपयोग को लेकर उठे विवाद के बीच सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने गुरुवार को दावा किया कि गुजरात के पशुधन प्रयोगशाला में लड्डू में मिलावटों की पुष्टि हुई है। टीडीपी ने कहा कि प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए गौमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। मैं उसकी दो बातें कहूंगा। पहला कहूंगा कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमें मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था, शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। अब जांच का सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वाईएसआरसीपी की सरकार का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को रहा जब तक वो वहां सरकार में थे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है?
जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है और पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। भगवान तिरुपति के उपासक पूरे विश्व में है। कल जिस प्रकार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने जगन मोहन सरकार के एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया कि आस्था के, हिंदू आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर की में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है उसमें घटिया सामग्री और पशु चर्बी का प्रयोग किया जाता है। निसंदेह ये हिंदू आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हिंदू आस्था पर इस प्रकार की जो चोट की गई है ये जगन मोहन सरकार की नाकामी और षड्यंत्र को उजागर करती है। इस प्रकार की चोट हिंदू धर्म की आस्था को डगमगा रही है। कई हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। यहां तक कि नंदिनी घी के निर्माता मिस्टर नायक ने भी इस बात का खंडन किया है कि हमसे उन्होंने घी नहीं लेके सस्ते रेट में घी खरीदा, जिससे ये घटिया घी और पशु चर्बी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की कार्रवाई की हम निस्संदेह निंदा करते हैं और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब इसकी पूरी जांच कराएंगे। एक कमेटी का गठन होगा और निस्संदेह जो उसमें दोषी होगा उनको कड़े से कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये हिंदू आस्था के प्रश्न है। हिंदू आस्था के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया गया है इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाएगा और जो उसमें दोषी होंगे उनको कड़े से कड़े सजा का प्रावधान किया जाएगा। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर आंध्र प्रदेश में है उसके प्रसाद में मछली का तेल और नॉन वेज मिला हुआ था। ये बहुत ही दुखद बात है और इसमें किसी और पर आरोप लगाने के स्थान पर इसकी पूरी जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के आस्था पर सवाल खड़ा हुआ है। बहुत सारे जो भक्त हैं उनको ठेस पहुंची है कि जो प्रसाद वहां से मिलता है उसमें मछली का तेल मिला हुआ है। भारत सरकार भी इसके लिए बराबर से दोषी और जिम्मेदार है। 10 साल से अधिक समय से केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल मिलाया जा रहा था। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो तत्काल गिरफ्तार हो।